नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाले क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं उसका एक क्विक प्रीव्यू लेते हैं। हमने इससे पहले जो सवाल लगाए, जो मोशन ऑन अ प्लेन को एक डेफिनेशन दिया, एक अलग तरीके से उसको डिफाइन किया, उसको हम इस होमवर्क क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम इसको लगाएंगे तो सॉल्व करके हम पीछे वाले पॉइंट पर जाएंगे कि हम क्या देख चुके हैं। फिर आगे वाला पॉइंट आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हमने एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो अपने भीतर उतारा था, होपफुली, और वो किस तरीके से वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो सवाल ये था, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन यानी 0,0 से t इक्वल टू 0 पर विद एन इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर विच इज 2i + 3j मीटर पर सेकंड से फेंक दियो। इट इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन -2j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी वेक्टर निकाल चुके हैं, दिख रहा है। फाइनल पोजीशन वेक्टर t इक्वल टू 2 सेकंड पर, वो भी निकाल चुके हैं। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर 3 सेकंड निकालना है। देखिए यहां मुझे ये नजर नहीं आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो और लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कमेंट करिएगा क्या मीनिंग है टेक्निकली इस बात का। तो अब ये जो होमवर्क सवाल है, इस होमवर्क सवाल को लगाने के लिए हम जाने से पहले मैं आपसे एक बात एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इससे पहले का लेक्चर देख चुके हो, उससे पहले का भी, फिर उससे पहले का भी। होपफुली आप समझ गए होंगे देयर इज अ सीक्वेंस। मैं लेक्चर को जब डिजाइन करता हूं तो मैं एम कंसिडरिंग दैट व्यूअर इज, मतलब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहली बार आना चाहिए, जिंदगी में पहली बार आना चाहिए। हाँ, लेकिन अब आप बोलेंगे सर इसी लेक्चर में हम जिंदगी में पहली बार आएंगे तो वो आखिरी बार होगा, इसलिए इट इज मच मतलब मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स एंड वो भी सीक्वेंस। ये कोई मतलब कोई आपकी क्राइम इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं कि आप डॉट जोड़ के पीछे जाएंगे पता करने के लिए हु इज द कल्प्रिट। वी ऑल नो देयर इज ओनली वन कल्प्रिट। नहीं, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो ठीक। चलिए, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर 3 सेकंड पे निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए उसने हमें सब कुछ दे रखा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहां पर s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ये हमने क्या लिखा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को। अब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमें गिवन है, कितना है लिख देते हैं, वो है 2i + 3j। टाइम मल्टीप्लाई करते हैं भैया, समय कितना है 3 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -2j दे रखा है, और 3 का स्क्वायर। अब क्योंकि जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे मन में एक संदेह है, और वो संदेह शायद सही भी हो सकता है कि क्या पता मैं ये तीसरा वाला पार्ट लगा चुका हूं, शायद। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लिखते टाइम नंबर थोड़ा लगा कि हो गया है, बट कोई नहीं, मैं तो इसे यही मानकर डील करना चाहूंगा कि अभी के अभी कर, क्योंकि मेरा एक पॉइंट क्लियर है। शायद एक कंटेंट 2 बार दे दूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कंटेंट एक बार भी ना देखूं और उस पर तवज्जो ना दें, ऐसा नहीं होने देंगे। चलिए, तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6i, 3 3 जा 9j, और ध्यान से देखिएगा 2i + 3j, बहुत बढ़िया। 2 और 2 चले गए, -9j और ये 9j इसको ले बीतेगा, बचेगा 6i, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 6i कैप। यानी आप नोटिस करिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले जब हमने एक पोजीशन माना, एक पॉइंट माना, और उसके रिस्पेक्ट में हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को खींचा था, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट टेल, दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट हेड, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द हेड माइनस द कोऑर्डिनेट ऑफ द, मतलब जो आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द टेल है i j के साथ आपने एसोसिएट किया और वेक्टर बन गया। लेकिन अभी आपका वेक्टर चीख चिल्लाकर यही कह रहा है कि मैं सिर्फ i में हूं और मुझे वहीं रहना है। नहीं, वहीं रह नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विल चेंज। इससे पहले इसकी बात की चर्चा नहीं, ये सिर्फ इसी पॉइंट की चर्चा है। यानी अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे, ये मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए, और मान लीजिए अगर x है, ये y है, मैं इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफरेंट लोकेशंस पर मान लीजिए शो करूं, इंस्टेंटेनियसली बना रहा हूं, तो ये मान लीजिए यहां डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां कहीं डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां कहीं डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां कहीं डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कह रहा हूं फ्री वेक्टर, प्लेन, कौन सा मोशन, ये सब अभी चिंता छोड़िए, ठीक है, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे दिखेगी ये सब भी छोड़िए। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूं, मुझे 3 मीटर पर सेकंड पर, सुनना भाई,
क्या बोला मैंने? 3 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल नहीं भाई, वापस आइए। मुझे 3 सेकेंड पर, मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी है, और जब भी ऐसा एरो बनता है, वेक्टर बनता है, तो दिमाग और खुजली वहीं ले जाते हैं। कोई बात नहीं, बीट नहीं। चलिए अब यहां पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया है सर? 6i आया है। 6i का मतलब सर इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कैसे बताएं? बहुत मुश्किल है भैया, मुश्किल है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता सर, यही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इस वेक्टर को, अगर मैं यहां से मान लीजिए इसको मैं उठाता हूं, देखते हैं आएगा हमारे साथ। आओ आओ, आ गया। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे लाकर रख दूं तो मुझे दिखेगा कि दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स। फ्री वेक्टर था, उठा लाया, मेरी मर्जी, प्लेन चेंज नहीं किया, वेक्टर का डेफिनेशन चेंज नहीं किया, उठा के लाके रख दिया। अब आप नोटिस करिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ बनाया गया है, तो अगर ये इनिशियल मान लीजिए पॉइंट है और यहां पर खींच दें, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स में है। यानी एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस, एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस द वाई component coefficient of that vector, of that position vector is 0। सर आपने पोजीशन क्यों बोला? ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अरे बिल्कुल बोला भाई, क्या गलत बोला? कतई नहीं। इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर 0i 0j, और वो ले बीता, बचा सिर्फ और सिर्फ आर फाइनल। तो यही 3 सेकंड पर पोजीशन वेक्टर भी है, यही 3 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी है। तो हमने इससे पहले ये चर्चा किया कि भाई व्हाट इज जो आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में 3 गो इक्वेशन और 2 गो मदद के लिए अलग से इक्वेशन लिखा था, v + u/2 * t s एवरेज, और दूसरा अपन ने लिखा था u + a/2 * 2n - 1 n is nth सेकंड। 2 गो मदद के लिए एक्स्ट्रा ले लिए थे, और 3 गो जो है वो हमारा पहले से ही हमारे पास था, अवेलेबल था। मतलब कहने का मतलब है कि जो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं वो 3 है। तो यहां पे फंडामेंटल, अच्छा जो थर्ड इक्वेशन है उस पर देखकर इतना डरिए मत, ना ही उस पर ये सोचिए कि लिखते वक्त गलती से डॉट लगा रह गया। क्या वी वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में डॉट गलती से लगा दिए हैं बाबूजी, मिटाना भूल गए हैं? नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट है। इसलिए मैंने आपको तब भी कहा था कि थर्ड इक्वेशन यूटिलाइज अभी नहीं करनी, और वैसे भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट धीरे धीरे आपके आंखों के सामने बिखेरा जाएगा, अभी नहीं। तो फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था, फिर क्वेश्चंस को हमने पहले वेक्टर में ही सॉल्व किया, और ये समझा कि कैसे एक प्लेन को, अगर एक पत्थर को मान लीजिए कोई दोस्त था, शायद दोस्त का एग्जांपल ही था, जनरली मतलब दोस्तों को पीटने, मतलब पिटवाने का ही मन रहता है यहाँ पर इन सिचुएशंस में, ठीक है। तो अब मतलब क्या करें आदमी, चलिए। तो हमने कहा कि भैया अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को एकदम पास से अगर कोई सामान दे रहा है या पत्थर मार रहा है, मतलब पत्थर मार रहा है, देना है, मारना, तो पत्थर अगर मार रहा है मान लीजिए, तो एक तो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करवाया, स्ट्रेट मार देगा, ऐसे घूम के गिर जाएगा, तो ऐसा एक टक करके लगा। तो हमने कहा एक मिरर यहां रख दो, एक मिरर यहां रख दो, देखना, एक मिरर यहां रख दो, एक मिरर यहां रख दो। अब जब वो ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो किया तो यहां एक परछाई ली, प्रोजेक्शन, यहां एक परछाई ली, प्रोजेक्शन, और उस मोशन को एक्स और वाई के अलोंग साइमल्टेनियसली तोड़ा, और तोड़कर फिर हमने उसको एनालाइज किया, और हमने टाइप्स ऑफ मोशन को 2 हिस्सों में तोड़कर मोशन इन अ प्लेन को डिफाइन किया। यह था रीकैप। अब लेंगे आगे का प्रीव्यू। और प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू ये होता है कि हमने आगे वाले क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, जो फैक्ट मैं चाहता हूं कि आप नहीं, वो कोई सीरीज का नया सीजन आता है तो पहले एपिसोड में वो पिछला पाप सारा इकट्ठा किया जाता है, वैसे ही हमारे लेक्चर में भी करना है। आप जब पुराना पाप इकट्ठा कर लेंगे तो उसका पोटली बनाकर गंगा, नहीं मतलब आप आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि नेकी थोड़ी है जो दरिया की इच्छा है। आगे बढ़िए और आप ध्यान दीजिए कि आप उस फैक्ट को अपने साथ लेकर, क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल मोशन में, चाहे वो ऑब्लिक हो, चाहे वो इंक्लाइन हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे आपका सर्कुलर मोशन हो, चाहे रिलेटिव इन 2D हो, रिलेटिव इन 2D काफी हद तक इक्का दुक्का केसेस में नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन कुछ कुछ जगहें हैं, जैसे बोट रिवर, स्विमर रिवर, ठीक है, इस तरह की चीजें हो गई जहां हम मोशन को तोड़ेंगे, और उससे भी कुछ मतलब कुछ जुड़े हुए सिचुएशंस हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, जैसा कि हम बतेरे क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस में, और फिर मतलब उसके थ्रू एक थॉट प्रोसेस बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा भाई यहां पर इस वाले एग्जाम्पल में
पार्टिकल के जो भी डेटा को, जो भी उसके मोशन से एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं, वेदर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, जो भी है, टाइम वेक्टर है भैया, टाइम वेक्टर नहीं, ई स्केलर, ठीक है। ऐसा कोई बोले तो फिर उसको गिरा गिरा कर समझाइए कि टाइम स्केलर है। और अब हमने इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, फिर हमने कुछ निकाला। मैं कह रहा हूं एक ये वाले बात पर थोड़ा आपका नजर में आकर्षित करना चाहूंगा। ये दिख रहा है, ये हमारा मुंडी के जस्ट बाजू में नजर आ रहा होगा, हमारा मुंडी के ये यहां पे भी लिखा है लाल रंग से। मतलब क्या हम नंबर पहचान पा रहे हैं? सेम है, बस बहुत बढ़िया। यही फोकस कतई नहीं था। फोकस ये था कि हमने इस वाले को, मतलब इस वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो हमने मोशन को तोड़ा नहीं, एक्स और वाई के लोग हमने जैसा दिया था उठाया और वेक्टर में सॉल्व कर दिया। बट जैसे ही हम अगले स्टेप में गए तो हमने अपने मोशन को रिजॉल्व किया एक्स और वाई में, और रिजॉल्व करके फिर उसको साइमल्टेनियस एक्स में, वाई में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको इस्तेमाल करके लिख दिया। फिर जो भी आंसर आया उससे भी हम संतुष्ट नहीं थे, तो क्वेश्चन ने जो भी पूछा था हमने वही आंसर किया। जो इसलिए जो इससे पहले वाले केस में वेक्टर फॉर्म में आंसर मिला, वही हमने यहां पर भी दिया। समझ रहे हैं इस बात को अपन? हाँ कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो अब हमने ये सीख लिया है कि कैसे किसी मोशन को, वेदर इट इज गिवन इन अ वेक्टर फॉर्म, वेदर इट इज गिवन इन स्केलर फॉर्म, आप कैसे उसको तोड़ते हैं और दो साइमल्टेनियस डायरेक्शन में। अच्छा, साइमल्टेनियस एक्स और वाई बोलने का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी एक्स का वाई से, वाई का एक्स से कौनो रिलेशन नहीं है। और बनाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। इसीलिए हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया था एक्स और वाई के अलोंग। चलिए अब आते हैं हमारे आज के लेक्चर में। आज हम क्या करेंगे? तो आज हम पहले कुछ सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन होंगे हमारे, जिस सीक्वेंस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, बनाते कैसे हैं, मीनिंग क्या है, और कैसे सिर्फ और सिर्फ डेटा साइमल्टेनियस एक्स और वाई के डायरेक्शन में दे दिया जाए और आप उसको लगा लें। एंड आफ्टर उसको अप्लाई करने के बाद, लगाने के बाद, कैसे आप उसको वेक्टरली भी आंसर कर सकते थे और मीनिंग क्या है उसका, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं उसी जोश, उसी हर्षोल्लास के साथ जिस तरीके से हमने इससे पहले के स्ट्रेट लाइन और अब हम प्लेन में वेक्टर्स का पार्ट कंप्लीट करके इस पॉइंट पर आए हैं। चलिए, तो हर्षोल्लास मन में रखकर मस्तिष्क में रखेंगे शांति, क्योंकि हमें अपने कंटेंट के द्वारा मचानी है क्रांति। चलिए, अ पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ओरिजिन एट टी, मतलब एट टी इक्वल टू 0 विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री ऑफ द हॉरिजॉन्टल। द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर कुछ उसकी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को हम पूरा करेंगे, बट पहले हम क्वेश्चन को जूम आउट करेंगे। कमेंट में बताइएगा क्या ये साइज में क्वेश्चन आपको विजिबल है या नहीं। रीजन बिंग, मेरा पर्पस ये है कि एक ही जगह पर सॉल्व हो जाए तो मजा आता है। और वैसे भी ये एग्जांपल अब वो थ्योरेटिकल माइंडसेट, वो थ्योरेटिकल जो आपका मतलब जो सोच है वो बिल्ड करने जा रहा है। और जैसे ही आज का डिस्कशन खत्म होगा, कल से नया सवेरा, हम जब भी क्लास बनाएं लेकिन कल नया सवेरा होगा, उस नए सवेरे में हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। फोकस ये है। चलिए, तो अब यहां पर दिया है, जो भी दिया हुआ है उसको पहले हम, ये हमारा y और ये हमारा x है, y और x। अब उसने कहा कि भैया पार्टिकल को 20 मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया है और एंगल है 37 डिग्री, ओरिजिन से फेंके हैं 0,0, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना ना है जी, 10 गो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये डेटा है, जल्दी से बना लिए एकदम खुशी खुशी, और सच में मन में बहुत खुशी है। तो इस खुशी को हम इस क्वेश्चन में घुसाकर जल्दी से इससे आंसर मांगते हैं। अब यहां इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड को पहले रिजॉल्व करिए। एक्स डायरेक्शन में ये आएगा 20 cos 37 और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा 20 sin 37। पहली बार बोल रहे हैं नहीं ना, तो जिससे एंगल बना बेस कास हुआ और जो बच गया वो साइन। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये हम सीधा यही बोल रहे हैं? नहीं, 5, 6 या 7 लेक्चर लेके वेक्टर पढ़ाएं भैया,
बहुत आराम से एकदम हौले हौले से हवा की जगह वेक्टर चला है। तो अब ये इनिशियल हो गया। सर एक्स और वाई भी लिख देते हैं बाजू में, इनको भरना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, देखिए एक्स डायरेक्शन में इनिशियल जो पोजीशन है वो है 0, वाई डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन है 0, 0,0 से बोला है, और ये t इक्वल टू 0 पर है। द इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन इज 20 cos 37, द इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन इज 20 sin 37। सर cos 37 एक बार देखिए, अब वो इतनी बार आप ट्राइंगल बना चुके हैं अब तक, लेकिन अगर याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, और क्वेश्चन लगाएंगे उन पर, हो जाएगा। बिकॉज फिजिक्स में रिजल्ट मेमोराइज करने के लिए अगर कोई इंसान लिटरली उनको मेमोराइज करने बैठेगा तो ये नंबर्स हैं, ये कोई स्टोरी नहीं, ठीक। टॉपिक एक स्टोरी होता है, उसके कई पात्र होते हैं, लेकिन उन पात्रों की जरूरत आपको जरूरत के हिसाब से पड़ती है। वाह, उन पात्रों की जरूरत आपको जरूरत के हिसाब से पड़ती है, ठीक है। तो अब यहां पर ये लिख दिया हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में। अच्छा, मतलब इतनी बार डील करिए कि ऐसे। अब एक्सेलरेशन, सर एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग ओनली इन वाई डायरेक्शन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी मैं लिख दूंगा -10, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दिख रहा है भाई, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वैसे भी सिंपल है। सर इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव, ये तो स्ट्रेट लाइन की बात है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को क्या चाहिए। पहले एक बार क्या करते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया है, और अगर अभी भी किसी को वैल्यूज नहीं याद या ये ट्राइंगल तक याद करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो देखिए फिर बहुत गलत हो रहा है। कछु तो गलत हो रहा है, वो गलत मत होने दीजिए, ठीक है। तो यहां पर 37 डिग्री के सामने 3 बेस हो गया 4, रिजल्टेंट आएगा 5। इससे अगर आप cos 37 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, ध्यान दीजिए, 4/5, और अगर आप इससे sin 37 निकालेंगे तो उससे वैल्यू देख लीजिए कितनी आएगी, 3/5। अब मैं जो मैग्नीट्यूड है उसको पुट कर देता हूं, या चलिए सॉल्व करते हैं, मिल जाएगा। तो पहला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड। भैया उसको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो मान लीजिए पार्टिकल को जब फेंका ऐसा था तो ये ट्रेजेक्ट्री है। ट्रेजेक्ट्री मैं बोलना नहीं चाहता था ट्रेजेक्ट्री, बट ठीक है, 2 बार बोल चुका मैं आज के दिन ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, मतलब बहुत बार बोल चुका मैं आज के दिन। मतलब क्या है? रास्ता, पाथ जो वो फॉलो कर रहा है। बारिश के मौसम में आप किसी जगह गए, कहीं जाकर आपने मतलब कीचड़ में आप खेल कूद लिए, और खेल कूदने के बाद आप घर में घुसकर, ठीक है, यहां वहां भ्रमण कर लिए। अब ये जो आपने यहां वहां भ्रमण किया, तो जहां जहां आपने पैर रखा होगा वहां 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 कीचड़ लगा होगा। जब उन कीचड़ों के धब्बों को जोड़ा जाएगा तो जोड़ने से बनेगा एक रास्ता, सीधा भी कह सकता था, बट दैट रास्ता इज ट्रेजेक्ट्री। सो अब वही कीचड़ ये पार्टिकल कहीं ना कहीं चिपकाता हुआ हाइपोथेटिकल तरीके से जाएगा और उसको जोड़ देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री, रास्ता, वो पाथ जो वो ले रहा है। अलग हो सकता है लेकिन लेना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर इस वाले पार्टिकल का ये रास्ता है। मान लीजिए वो कह रहा है हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इस इंस्टेंस पर लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर व्हिच इज एट t = 2 सेकंड। 2 सेकंड के ऊपर है आपका वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, अब अगर 2 सेकंड पे वेलोसिटी वेक्टर है तो उसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन खाली इतना ही डिमांड कर रहा है, इसका मतलब हमें v का मैग्नीट्यूड चाहिए विच इज √vx² + vy²। यानी अब हमारी डिमांड है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को इस्तेमाल करिए इक्वेशन में, और vx और vy विच इज द फाइनल वेलोसिटी इन x vx, फाइनल वेलोसिटी इन y vy, प्रोजेक्शन परछाई वो निकाल लीजिए, फिर √² करके खेल लेंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या, जो डेटा दिया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जगह कम पड़ रही है और मजा नहीं आ रहा है, हौच पौच मच जाएगा। तो vx = ux + ax × t, vy = uy + ay × t, ठीक है। पीछे गए, x जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है 20 cos 37, cos 37 की वैल्यू है 4/5। हाँ, 20 × 4, मतलब वो मुझे लगा मेरी मुंडी के पीछे, तो 20 × 4/5 cos 37 ही है ना, हाँ। तो कितना आएगा भैया, 16 गो, तो आया 16। आइए वापस यहां लिखते हैं +16 x की जगह पर। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। टाइम कितना बोला था सर, 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी समझिए, बाद में भी देखें तो नजर आए कि क्या पकड़ा था पॉइंट को। तो ये 16 ही, यानी वो कांस्टेंट है।
यानी इतना तो तय है भाई कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज 0, दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। जो वैल्यू इनिशियल थी वही लेकर वो पूरा रास्ता नाप देगा। अब vy निकालते हैं तो vy की वैल्यू कितनी होगी, uy कितना था, वापस आते हैं 20 इंटू 3/5 बचेगा फिर 4 12, तो +12 प्लस ay की वैल्यू कितनी है सरकार, -10 इंटू 2। अच्छा क्यों, इस बार क्यों 0 नहीं, अरे दिया था। If the whole acceleration is acting along y direction, if whole acceleration is acting along y direction, that means कि x पर उसका कोई कंपोनेंट नहीं। और ये इतनी सी बात क्या लगता है मैंने यही कही, ये इतनी सी बात मैंने यही कही नहीं, ये मैंने वेक्टर में आपको पहले मतलब वहां जाकर फील कराया, फिर मोशन को डिफाइन किया, फिर मतलब एक आधा सवाल ऐसा लगवाया जहां पर y कंपोनेंट या x कंपोनेंट 0 हो जाए, और उसके बाद मैं इस पॉइंट पर आया हूं, कॉन्फिडेंटली कहूंगा अब प्रोजेक्टाइल में इसको सीधा सीधा इस्तेमाल करूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, vy की वैल्यू आएगी कितना, 12 - 20, और 12 - 20 करने पे कितना आएगा भैया, ये आएगा -8, यानी नेगेटिव में है और कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस विल बी √16 का स्क्वायर प्लस √8 का स्क्वायर। सही है भाई, यहां तक हैं अपने समझ रहे हैं क्या कह रहा है, क्या उसका डिमांड है, क्या आपने समझ पा रहे हैं उस बात को कि नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, मतलब इसको आप फर्दर चाहे सॉल्व कर सकते हैं, 16 का स्क्वायर कर लीजिए 256, 8 का स्क्वायर कर लीजिए 64, ऐड करके आप चाहें तो फर्दर फाइनल निकाल लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, निकाल ही लेते हैं। 16 का स्क्वायर कर दिया 256 प्लस 8 का स्क्वायर किया 64, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा भैया, 4 6 10, एक गया 7 5 12, ये 320 आएगा। अब इसके बाद आप चाहें तो और फर्दर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई थिंक 4 इंटू 80, 16 बचे, मतलब हो जाएगा, और फर्दर सॉल्व हो सकता है, ठीक है, बट हम कहेंगे कंसर्न वो अभी अलग करते हैं। तो यहां पर अपन ने जो निकाला, ठीक है, जो अपन ने इस पॉइंट पर फाइंड किया, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया उस पॉइंट पर। अच्छा, तो पहला वाला पॉइंट हो चुका है। अगर कोई आपसे बोले कि सर हमें वेलोसिटी का वेक्टर बताइए, तो ठीक है, इट्स वेरी मच ओके। ये आएगा वेलोसिटी वेक्टर इज 16i - 8j, 16i - 8j, यानी अगर x और y डायरेक्शन है तो x वाले में तो अभी भी पॉजिटिव है, यानी आगे की तरफ ही जा रहा है, और y डायरेक्शन में पलट के नीचे आने लगा है। अरे ये बात तो कर चुके हैं ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में वेलोसिटी नेगेटिव हो चुकी है भैया। तो देखिए ना, उसका इनिशियल कंपोनेंट y डायरेक्शन जो परछाई थी वो 12 मीटर पर सेकेंड है, ये रहा, पॉजिटिव में ऊपर की तरफ है, अरे वो हमने माना, और उसका आंसर अब जो आया वो नेगेटिव आया, इसका मतलब उस कन्वेंशन के अगेंस्ट अब जा रहा है, तो y में ही पलटा है, और वैसे भी रिटार्डेशन वही था। ओके, डिटरमाइन द टाइम एट विच द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम्स 0। ओके, क्या करेंगे इसके लिए, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को 0 करना है। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास जो डेटा यहां पर अवेलेबल है, हम एक बार यहां लिखते हैं, देखिएगा क्या x से मतलब है, सर x तो 0 कर भी नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन हैया नहीं है, तो जब एक्सेलरेशन ही नहीं तो कोई इंपैक्ट ही नहीं, यानी सिर्फ बात y की होगी। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, इन जो आपका y डायरेक्शन में वेलोसिटी करवानी है क्वेश्चन को वो 0 कर दीजिए, इनिशियल जो y डायरेक्शन में है वो है 12 प्लस एक्सेलरेशन -10 इंटू टी कर ली। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 1.2, 1.2 सेकेंड, यानी 1.2 सेकेंड टाइम इंस्टेंस पर at t equal to 1.2, the vertical component of velocity will become 0, and if the vertical component is 0, that means the velocity vector at that particular point will be 6i cap meter per second। बस, क्यों, क्योंकि y गायब हो चुका उस टाइम पर, समझे भाई इस बात को, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सेकंड हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है, इज द मोशन यूनिफॉर्म, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है। हम जब भी मोशन की बात करते हैं तो ये बात मैं कई बार कह चुका, when you are only talking about motion that means you are talking about velocity। क्या velocity constant है या चेंज हो रही है, सर there is an acceleration, even though the acceleration is acting in only y direction, even though the acceleration is acting only y direction, the impact of the acceleration will be only along y direction, the impact of acceleration is only along y direction, that means the speed along y direction will change, the speed along x direction will remain same, but the velocity vector is made up of x I plus y j
and that is changing. So a non-uniform motion. ठीक है, find the position coordinates x y of the particle at t equal to 3 second. Okay, क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, आइए करें जो भी करना है। सबसे पहला होगा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ओके, फिर बाजू में लिखा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। देखिए मेरा जो अभी तवज्जो देने का जो मेरा पॉइंट, मतलब जो मैं इन पॉइंट पर तवज्जो दे रहा हूं ना, इतना कि मैं दोनों को एस वाला जो मतलब जो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में लिखा, वाई डायरेक्शन में लिखा, यही मैं थोड़ी देर बाद जब आपको 2-4 सवाल ऐसे करवा चुका हूंगा, फिर हम प्रोजेक्टाइल में एंटर कर जाएंगे, तो मुझे ना इन सब बातों पे चर्चा नहीं करनी पड़ी। तो क्या मेरा स्वार्थ है? हाँ, लेकिन क्या आपका स्वार्थ इसमें बहुत ज्यादा होना चाहिए? बिल्कुल, बिकॉज मैं बहुत बार कर चुका। आपके लिए पर्पज है कि आप उस सीक्वेंस में सोच समझ के और एक बढ़िया फैक्ट अपने साथ लेकर वहां पहुंचे कि नहीं। तो अगर एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो देखो हमारे पास बाकी सब चीजें हैं, ठीक है। ये कितना है 16, ये कितना है 12, पहले लिख देता हूं। ये कितना है -10, ठीक है। अच्छा ये कितना है 0, एक बार चेक कर लें, 16 ही है ना। 20 sin 37, एक मिनट, अरे रुकना भाई, एक्स कॉम्पोनेंट 20 cos 37 है, 4/5 16, बहुत बढ़िया। वो क्या होगा, एक बार मतलब बार बार अपने वो पेज चेंज कर रहे हैं ना, इधर से उधर उधर से इधर, तो हो सकता है मामला गड़बड़ा जाए, 12 का 16, 16 का 12 हो जाए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कहीं पे, ठीक है। उनमें परसेंटेज एरर निकालने को बोल देगा, बताइए, नहीं करना हम ऐसा। तो फोर्थ है पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए 3 सेकंड पर, बहुत बढ़िया। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर चाहिए उसको, ओके। अब मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड पर कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। क्या इनिशियल जब मतलब जहां से वो शुरू कर रहा है वो 0,0 है, बिल्कुल। तो अगर इनिशियल कोऑर्डिनेट 0,0 है, यानी हम सीधा सीधा जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे वही पोजीशन भी है। यानी अब आप लिखिए, देखिए यहां क्या लिखेंगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू बाकी सब चीजें। यू एक्स की वैल्यू कितनी है 16, टाइम की वैल्यू कितनी है 3, एक्सेलरेशन 0, तो वो पार्ट गायब हो गया। फिर वही y के साथ करिए तो वो होगा y फाइनल माइनस y इनिशियल इज इक्वल टू यू वाई की वैल्यू 12, टाइम की वैल्यू कितनी है 3, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कहां गया भाई, हाँ -10 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये 16 3 48 और एक्स आई की वैल्यू 0 है, यानी एक्स एफ हो गया 48 मीटर में, ऑब्वियसली वो तो हम पहले ही जान, जो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा था, वहां पर हम इस पॉइंट पे पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं तो इस पे दोबारा नहीं बोलते हैं। अच्छा y फाइनल क्या होगा, सर y फाइनल निकालना है तो फिर से y इनिशियल 0 है, फाइनल निकालते हैं, 12 36, ठीक है। ये आएगा कितना 3 9, 90 माइनस 45। अब 36 में से 45 का कितना बचेगा 9, समझ आया, तो 9 मीटर अब माइनस में आएगा क्योंकि बिजली, तो y फाइनल मिल गया। अच्छा अब हमें कोऑर्डिनेट लिखना है भैया, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y फॉर्म में होता है हमेशा, और इनिशियल 0 था तो वो होगा 48, -9, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। तो ये कौन सा पॉइंट कर लिया अपन ने, फोर्थ वाला। कह रहा है डिराइव द इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इन XY प्लेन। अरे भाई साहब, अब आया हेडिंग डालने का मौका, और इस मौके को ना हम खोएंगे ना गवाएंगे। क्या दोनों सेम हैं, जरूर लिख के बताएं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों, देखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार थोड़ा सा जज करिए, फिर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकलवाता हूं, सुनिए एकदम ध्यान से, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास, मैं सिंपल एक्स और वाई में इक्वेशन लिख रहा हूं, मतलब उसको तोड़कर सिर्फ किसी एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करता हूं अपने आप को, और वो इक्वेशन लिखता हूं। तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, या मान लीजिए चलिए एक्स एफ माइनस एक्स आई, जनरल फॉर्म से चलते हैं, 0 हो गया तो 0 कर देंगे। फिर y फाइनल माइनस y इनिशियल इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर एक्स आई और वाई आई 0 है तो कोई शक नहीं, इस केस में इस क्वेश्चन के लिए, बाकी होता तो लेना पड़ेगा, ऐसा मन नहीं है अपना कि हर बार 0 ही है तो 0 पे चल देंगे ना। तो यानी जो हमें फाइनल मिलेगा वही x है। अच्छा तो वो कहीं नहीं लगता ये इस फॉर्म में आएगा, कुछ ना कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये जो y फाइनल गया y कह लो, वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा किसी भी एक से टाइम को निकालिए, किसी एक इक्वेशन से टाइम को निकालिए और दूसरे वाले में पुट कर दीजिए। दिक्कत क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
हम उस पाथ को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो x, y कोऑर्डिनेट देकर, यानी द फंक्शन ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, वो जो मतलब अब मान लो आप वो कीचड़ में खेल खिला के बाहर अंदर, मतलब जब आप बाहर से अंदर गए तो जहां जहां रखा, अम्मा पीछे चप्पल लेके दौड़ी तो आपके पीछे पीछे भाग रही है भाई, या दूर से मार दी कोई, अलग बात है। मान लीजिए इधर उधर जा रही हैं आप मतलब आपकी सुताई करनी है भाई, आज वही मेरा एजेंडा है, तो ये जो रास्ता आप यहाँ वहां ले रहे हैं जिगजैग मोशन, वो जो जिस 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 फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि आप किसी भी मतलब उसके कोई भी एक एक्स को वहां पुट करके वाई निकालकर एक एक रिलेशन, एक हर एक पॉइंट को वहां पे आप निकाल सकें, उस इक्वेशन को दर्शाने के लिए हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, उस रास्ते की इक्वेशन, सिंपल भाषा में। अब ये इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, सिंपल है भैया। इक्वेशन का मतलब y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, बस। वो कोरिलेशन, क्या ये आपस में डिपेंडेंट है? नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट। एक y पर दो गो x हो सकता है, यही पैराबोला के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली एक हिंट देकर इस बात को छोड़ता हूं, क्योंकि मैं डेफिनेशन इससे पहले 2 लेक्चर में बात कर चुका हूं, इस छोटी सी बात को 2 लेक्चर में समझाया है। यानी मतलब ऑब्वियस सी बात होगी, बहुत तवज्जो वाली होगी तभी ना, कि ऐसा ही बस खेल रहे हैं। तो यानी द इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो किसी भी तरीके से मेरे अपने इक्वेशन में मुझे x वाले में भी t दिख रहा है, y वाले में भी t दिख रहा है, इसका मुझे मतलब इसका मतलब जो लिंक है इनके बीच का वो t है, टाइम है। टाइम इज द लिंक, ऑब्वियसली एवरीवेयर, बट इस केस में टाइम इज द लिंक। तो अब अगर उसको इस्तेमाल करना है तो कैसे, देखिएगा ध्यान से, इसको मैं जूम आउट करता हूं क्योंकि ये समझाने के लिए था, अब मैं इसी में चीजें पुट कर रहा हूं। अच्छा, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों लिखा, उसका रीजन मैंने आपको दिया कि मैं चाहता हूं कि उस मैंने x निकाल लिया, y निकाल लिया, बीच में दोनों के जो कड़ी है, जो 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 मतलब रोक रही है उनको जुड़ने से, वो है टाइम। बोलो चलो साइड हो जाओ, गेट अ साइड, ओके। तो वो जो t अपन को मिला, मतलब जो इससे मिलेगा, अभी मिला नहीं है, उसको लिख रहा हूं मैं, देखना। x इज इक्वल टू, मान लीजिए कि x इनिशियल 0 है, कितना है इनिशियल वेलोसिटी 16 इंटू टी, एक्सेलरेशन तो 0 है, तो 0 इंटू टी का स्क्वायर कर लीजिए, या मन हो तो हाफ भी लगा लीजिए, बट ठीक। तो x की वैल्यू आ गई 16t, यानी t आ जाएगा x बाय 16, x बाय 16। अच्छा, अब y के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना भैया, एक बार y के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने चलिए, आइए। तो y इज इक्वल टू यू वाई, यानी 12 ही था ना, फिर से एक बार चेक करने का मन कर रहा है, 12 था, sin 37 है ना, इसीलिए। और वैसे भी वो एंगल किसके बेसिस पे बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना, इसीलिए मैं देख रहा हूं बार बार, ठीक है। तो 12 इंटू टी प्लस, क्योंकि वैल्यू गड़बड़ा गई तो फिर इतना कुछ माहौल बनाने का मजा नहीं आएगा। और एक्सेलरेशन कितना, -10 इंटू टी स्क्वायर। अच्छा जी, तो 12t को ऐसे ही रहने दो, मत छेड़ो इसको, 10/2 5t स्क्वायर, ये देख लो कुछ क्वाड्रेटिक जैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, इसको फाइनल अब इक्वेशन लिख रहे हैं भैया, y इज इक्वल टू 12 इंटू टी की जगह पे लिखा x बाय 16 माइनस 5 इंटू एक्स बाय 16 का स्क्वायर। समझे कि नहीं? हमने क्या किया, x निकाला, y निकाला, जो उनके बीच में कॉमन लिंक था वो टाइम था, किसी एक से टाइम को निकालकर दूसरे में रख दिया। और अब जो ये, इसको आप चाहें तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मैं इसी फॉर्म में छोड़ देता हूं ताकि पता चले क्या पुट किया क्या निकाला, क्योंकि सिर्फ यही एक सवाल लेकर मैं नहीं आया हूं, और भी हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे तवज्जो बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में विल बी डिराइविंग दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, विल बी हैविंग 3 डिफरेंट फॉर्म्स एंड विल बी हैविंग मल्टीपल क्वेश्चंस एसोसिएटेड विथ जस्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो इंक्लाइन ही क्यों ना हो, वहां पर अपन इस पे चर्चा करेगा। तो ये है इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x, और कैसे निकाला उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन 3, -2 at equal to 0 with an initial speed of 10 meter per second. The particle moves under the influence of gravity, which acts vertically down with the magnitude of 10 meter per second. Okay, derive the equation of trajectory of the particle expressing y. देखा मैंने क्या बोला कि मेरा तवज्जो अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर है, ठीक है। मेरा जो फोकस है वो उस पॉइंट पर ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वही वाली बात नहीं है, बाकी सब तो नहीं है, क्योंकि हो चुकी। बाकी पॉइंट पर हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पॉइंट पर आकर हम कूद पड़े एकदम कि आओ निकाल दे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, निकाल दे पोजीशन, एकदम पार्टिकल की एकदम असलियत वहीं दिखा दे सबको, जरा कहां है बे, वही है। नहीं, नॉट द करेक्ट वे, ठीक है। चलिए, तो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है 3,2, ओहो
अभी जो बात हुई अपनी x इनिशियल कॉमा y इनिशियल गिवन है क्वेश्चन में 3 कॉमा -2 और ये है t इक्वल टू 0, तभी तो इनिशियल कह रहे हैं, इसमें क्या शक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, नोज दिक्कत, ठीक है। विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। डायरेक्शन दिया है इनका, द पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी विच एक्ट्स वर्टिकली। अच्छा देखिए, अब इन्होंने आई थिंक एंगल देना रह गया है, विद इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर, एंगल नहीं दिया है तो एंगल मैं दे देता हूं। इन्होंने मतलब सवाल मेरे ही है, ठीक है, पहले से लिखा होगा, शायद लिखते वक्त वो डेटा में भावनाओं में बहकर रह गया होगा, नहीं तो अब मैं इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड मतलब कहां जाएगा पार्टिकल, 3 से फेंक तो देंगे, लेकिन ऐसा फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे, फेंकेंगे तो कभी नहीं, क्योंकि हम सत्य करके दिखाएंगे, लेकिन पार्टिकल को फेंकने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड इफ दैट डायरेक्शन इज नॉट गिवन, ओनली द स्पीड इज मेंशन्ड, यानी भावनाओं में बंदा लिखता हुआ रह गया, कोई नहीं। अभी के अभी इस गलती को सुधार रहे हैं, देखिएगा, ऑन द स्पॉट, ताजा एकदम जस्ट गर्मा गर्म उतार रहे हैं, तब ठीक है, तपेली में। विद इन इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मान लीजिए उसको 10 मीटर पर सेकंड वर्टिकल से 37 डिग्री पर फेंका है। ये एडिशन इन क्वेश्चन, एडिशन नॉट रियली अरिथमेटिकली, एडिशन इन क्वेश्चन, ये इसमें जोड़ लेते हैं, मतलब लिटरली नहीं जोड़ेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पस है, पूरा लिखना, ये सब लैंग्वेज नहीं, ठीक। बट क्या है, मैं इन क्वेश्चंस को पहले फ्रेम करता हूं अपने हिसाब से कि मुझे वो बात जो कन्वे करनी है वो मैं एकदम स्टेप वाइज, धीरे धीरे, हौले हौले, एक एक कदम फूक फूक कर लेते हुए आगे बढ़ते जाएं। दिमाग में वो बात बैठ गई, फिर दूसरी लाओ, फिर वो बैठ गई, फिर तीसरी लाओ, तो बिठाने के चक्कर में शायद मैं ही बैठा रह गया हूँ इस क्वेश्चन को, मतलब डेटा को उस पॉइंट पर ना देखे हुए। तो 37 डिग्री पर वर्टिकल से 10 मीटर प्रति सेकंड पर पार्टिकल को फेंकेंगे, ये क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं, ओके। तो पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक, ग्रेविटी के अलावा और कोनो फोर्स नहीं है, ठीक है, विच एक्ट, यानी जैसा मोशन अंडर ग्रेविटी में था कि दैट वाज द एक्सेलरेशन व्हिच वाज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो कोई स्पेशली उसको डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड के साथ मेंशन करके नहीं देता था, ठीक। अच्छा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, बहुत बढ़िया, निकालते हैं, चलिए। तो सबसे पहले इस पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर को इनिशियली रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि वो पंगा बार बार अपना करना पड़े। तो ये वाला होगा 10 cos 37 और ये वाला होगा 10 sin 37, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ हम पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं खत्म, क्योंकि तेल लेने जाएगी। अगर हम अभी भी cos 37 और sin 37 पे हामी भर रहे हैं, तो अगर आपने मन में एक सेकंड के लिए भी इस बात पर हामी भरी, तो फिर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो क्या ये 10 cos 37 नहीं, ये बात हम कई बार कर चुके कि बेस से बने हैं cos, बचा हुआ sin, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 10 cos 37, ये वाला कंपोनेंट है 10 sin 37। व्हाट इज sin 37? 3/5, सो 10 इंटू 3/5 2, यानी 6 मीटर पर सेकेंड, और अगर ये 6 है तो ये 8 होगा, तभी 8 और 6 का रिजल्टेंट 10 आने वाला है, तो 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन हमें दे दिया, फिर कह रहा है, चलिए इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालते हैं, कैसे 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 इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो कुछ नहीं करने का, सबसे पहले, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा लिटरली नहीं, कुछ तो करने का, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और यहां पर है एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान बना रहे, या देखो यू वाई की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज यू वाई, यू वाई, यू वाई, सर यू वाई का मतलब इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, सर वो तो 8 है, टाइम कितना है t, क्या t की वैल्यू पुट कर दें, अगर ये खुजली है तो वैल्यू मिल जाएगी, फिर इक्वेशन कैसे बनाइएगा, यानी जनरल टाइम t पुट कर, तो डोंट डिमांड कि टाइम तो दिया ही नहीं और देगा भी नहीं कोई। तो ए वाई कितना है, सर ग्रेविटी है, हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, 37 डिग्री जब आपने लिया है, जो कन्वेंशन आपने माना है, ये x है और y है, यानी आपने वर्टिकल के रिस्पेक्ट में आप 37 डिग्री, वर्टिकल से 37 डिग्री आप एंटी, मतलब सॉरी, आप क्लॉकवाइज आए। अगर आप इससे पहले हॉरिजॉन्टल से था 37 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इस बार ऐसा कुछ बोला नहीं है, वो मैंने आपको दिया क्वेश्चन में कि वर्टिकल से ये रहा डायरेक्शन, ये मैंने दिया है 37 डिग्री, ठीक है, ये मैं दे रहा हूं ऑन द स्पॉट अभी के अभी। तो ये हो गया। अच्छा,
अब एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो अगर वाई डायरेक्शन पे ध्यान दें तो अपवर्ड में वाई पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या मान ले भैया नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन की जगह पे लिखा जाएगा कितना वैल्यू है, जी की वैल्यू 10 लिख देंगे और इंटू टी स्क्वायर। सर माइनस क्यों, समझ आया कि नहीं भैया? अरे इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर साइन कन्वेंशन और स्ट्रेट लाइन चैप्टर की इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव, वही तो याद रखना, और क्या करना है, और कर ही का रहे हैं बाबू लोग। चलिए ठीक, देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, वन मैन आर्मी भैया, रिकॉर्डिंग बंद हो गया तो फिर हम पढ़ा लेंगे खुद को, और खुद ही खुद से लड़ाई सुल्तान की थी, हमारी नहीं, हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कंटेंट। ठीक, चलिए तो अब मैं ये तो लिख दिया भाई, मैंने कर दिया भाई। सर इस बार गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि y मतलब पोजीशन इन y, पोजीशन है ना वो, तो एस वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y, तो पोजीशन तो फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। हाँ क्या पकड़े हो, तो y फाइनल माइनस, अच्छा चलिए मैंने y फाइनल को y ही कह दिया, व्हाट इज y इनिशियल, तो y इनिशियल है -2, y इनिशियल है -2, और देखो मैंने -2 पुट किया क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन उस इनिशियल में उसकी वैल्यू -2 है, पुट करो है। इसको फर्दर थोड़ा सा इधर उधर खेल लेते हैं, y प्लस 2 इज इक्वल टू 8t माइनस 5t स्क्वायर, 8t है सॉरी, ठीक है 8t माइनस 10/2 5, तो -5t², यानी y जो होगा, इससे अगर y निकाल लें आप, या ऐसा करते हैं आगे जाके लिख देते हैं, कितना आएगा देखना, y प्लस 2 इज इक्वल टू 8t माइनस 5t², यही छोड़ दिया इसको, वापस चलते हैं x के पास। अच्छा एस x जो है वो है x फाइनल माइनस इनिशियल, सर वो तो 3 है और इस बार पॉजिटिव है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, और जो x डायरेक्शन में स्पीड है वो कितनी है 6, और टाइम कर दीजिए t। सर ax की वैल्यू, अरे यार क्या मैं वो भी देना रह गया, नहीं बोल रहा है चीख के, डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड दिस ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी दैट इज द ओनली एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग, एक का एक्सेलरेशन है g जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और अगर x की बात करें तो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं, यानी सिर्फ एक पॉइंट मेरा यहां पर बोलना रह गया था, क्वेश्चन में लिखना रह गया था, कि हाथ से लिखा है जल्दी में, बहुत सारे सवाल 22-23 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर के अंदर डेप्थ में जाना है, क्वेश्चंस की वैरायटी करना है, हर एक फैक्ट को लेना है, असर्शन रीजन के साथ इक्विप्ड रहना है, स्टेटमेंट को समझना है, एनसीईआरटी ने कोई नया शब्द फेंक दिया हमारी तरफ तो उस पर तवज्जो देना है, यानी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके तो इससे x माइनस 3 इक्वल टू 60, और ध्यान दीजिए स्क्वायर नहीं है, वो 1/2 का 2 उस पर लटका दिख रहा होगा, एक्सेलरेशन 0 है, ये पूरा गायब कर देते हैं, वो 60 है, तो x माइनस 3 इक्वल टू 60, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू 60, बस बाकी काम हो चुका, आप छोड़ो उसको, इस पे फोकस करो। तो x माइनस 3/6 कर देंगे तो वो तो t आ जाएगा, और उसको ले जाते हैं y इज इक्वल टू -2 प्लस 8 इंटू टी की जगह लिखा x माइनस 3/6 -5 इंटू एक्स माइनस 3/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बीच की दीवार बना दें, अंबुजा सीमेंट की थोड़ी है, ठीक। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, ये x माइनस 3/6 पहले वहां से t निकाल लिया, फिर ये पुट किया, इसमें क्या अलग है सर, इससे पहले भी तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी फाइंड किया, इसमें क्या अलग है, बस डिफरेंस ये है कि वहां 0,0 से स्टार्ट किया था, तो कहीं 2-3 सवाल हमने इस बात पर लगा लिए कि 0,0 बार बार आ रहा है, तो दिमाग कहीं इस बात को बिठा न ले कि यही होता है, अब दिया भी हो तो भी निगलेक्ट मार ना दे, इसीलिए ये सवाल लिया, और एक बार और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर बात हो गई, इसको चाहें तो आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस विच यू हैव ऑब्टेन्ड, दिस विच वी हैव ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, समझ गया भैया। और इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव कैसे करते हैं, वी वांट y एज अ फंक्शन ऑफ x, बट हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ t था, हमारे पास x इन सम मतलब जो आपका इन टर्म्स ऑफ t था, हमने यहां कोई जरूरी नहीं है हर बार यही होने वाला है कि आप x से t मतलब x और t को कोरिलेट करके एक जो आपका रिलेशन है वो निकाल लेंगे, फिर दोबारा जाकर y में पुट कर देंगे। हो सकता है अगली बार क्वेश्चन ऐसा कह दे कि भैया सिर्फ y डायरेक्शन का जो t निकालो, तो वहां एक्सेलरेशन 0 है, और फिर दूसरे में x में पुट कर दो, तो आप ऐसा फिक्स मत करके चलना भाई, ये बातें तवज्जो वाली हैं, ठीक है। तो x मतलब जो y है वो f ऑफ t, x है f ऑफ t, यानी इनके बीच में जो कड़ी थी वो t की थी, और उसको तोड़कर हमने कहा कि भैया y इज अ फंक्शन ऑफ x, एंड दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए नेक्स्ट सवाल, a particle moves in the xy plane with its velocity component along the axis given by vx is this, vy is this at t equal to 2 second,
द पार्टिकल्स पोजीशन इज 12,11 ओके एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अरे 2 बार लिख दिए हैं, कोई नहीं, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा देते हैं। द पार्टिकल्स पोजीशन इज 12,11 एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। और ये बात हम पहले ही कह चुके हैं, कम नहीं होगा, ज्यादा ही हो जाएगा। कम तो हम होने देंगे नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगा आपको। बढ़िया, जो हम कंटेंट डिलीवर करना चाहते हैं, जो बात आपको कन्वे करना चाहते हैं, जो पॉइंट आप तक पहुंचना चाहिए और जिस सीक्वेंस में पहुंचना चाहिए, अगर वो आप तक ना पहुंचे तो हमको रात को नींद नहीं आएगी, और हमको चाहिए सुकून की नींद। ठीक, और सुकून की नींद के लिए जरूरी है मस्तिष्क में जो माना हो सब्जेक्ट को बेस्ट कन्वे करने के लिए, वो कन्वे होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फाइंड द पोजीशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। अरे बाप रे, ये क्या है बाबूजी, इस बार उल्टा गया है मामला। उसने वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ t एंड दैट इज 3t प्लस 1 एंड वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ t इज 2t प्लस 3, दोनों गिवन है, और कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर निकालिए विच इज एक्स आई ऑफ आई प्लस वाई आई ऑफ सॉरी वाई जे ऑफ, ये हमारा वेक्टर है। ये एक्स आई और वाई आई क्या है भैया, इनिशियल एक्स आई और वाई आई। अच्छा, जे और ये क्या है, आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर एक्स और वाई में रिस्पेक्टिवली। तो जब आपने वेक्टर लिखा वो एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप, ये कोएफिशिएंट्स हैं भाई, आई भाई वाह, तो ये कोएफिशिएंट्स हैं, और इन कोएफिशिएंट को जब आप देखेंगे तो ये आर वेक्टर जो है वो इस तरीके से लिख दिया, एक्स आई वाई आई के फॉर्म में। तो यही तो चाहिए, हमारा ये कंसर्न है। कैसे निकालेंगे उसको? सर वेलोसिटी वेक्टर गिवन है और पोजीशन मांग रहा है, कहीं उल्टा तो नहीं जा रहे हैं? हाँ, क्या डिफरेंशिएट करिएगा? कतई नहीं। क्या करिएगा? अगर उसको पोजीशन वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? और उसने बोल दिया कि जो हमारे पास t इक्वल टू, देखना भाई, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है 12,11। भैया बहुत मजा आ गया इसको, ठीक है। अच्छा चलो आओ, एक तरीका सुन लो अब ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे बताएं, इसी को जूम आउट कर दें थोड़ा, सुनिएगा एकदम। तो अब अगर हमें पोजीशन चाहिए तो इतना तो तय है कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से पोजीशन के लिए इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज dx बाय dt, देन vx मल्टीप्लाइड बाय dt इज इक्वल टू dx, इसको लिखा x इनिशियल टू x फाइनल, और यहां लिखा t इनिशियल से t फाइनल, क्योंकि वहां पर वही ध्यान से देखिएगा वेरिएबल है, ठीक है। अब ये अपन ने लिख दिया। अच्छा सर vx कितना है? तो vx है 3t प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय dt, और इधर dx लिखना है, उसकी लिमिट कहां से कहां तक है भैया? x इनिशियल टू x फाइनल। अच्छा छोटा 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 dx जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? डेल्टा x, और डेल्टा x की जगह पुट कर दीजिए x फाइनल माइनस x इनिशियल। ध्यान दीजिएगा, टाइम इनिशियल और टाइम फाइनल की लिमिट भी करेस्पॉन्डिंग होती है पोजीशन के। अच्छा इस बार फाइनल पोजीशन किसे माने? जो नहीं पता, मेरा हर बार यही कहना है, फाइनल का मतलब आपको जब भी, जहां तक हम लेके आए सीक्वेंस में, अब इसके बाद है मैथ। मैथ सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि LHS RHS में जो भी लिमिट्स पुट की जाएंगी वो करेस्पॉन्डिंग होंगी, तो इस बात का ध्यान में रखूंगा। कैसे? देखो, मेरे लिए ये मोशन शुरू होगा 0 से 2 तक, तो मैं चाहूं तो इनिशियल पोजीशन को जो 0 का मतलब आपका होता है उसी पर मानकर लिख दूं, या t इक्वल टू 2 सेकेंड को इनिशियल मान लूं और t इक्वल टू 0 को फाइनल मान लूं। फिर जब मैं LHS में टाइम पुट करूंगा तो वैसे पुट करूंगा, और RHS में जो फाइनल और इनिशियल लिखूंगा x के अंदर, वो भी उसी सेंस में लिखूंगा, यानी सिंपल करेस्पॉन्डिंग लिमिट। करेस्पॉन्डिंग लिमिट मेरा RHS में x फाइनल माइनस x इनिशियल है, तो मेरा LHS में t फाइनल और t इनिशियल करेस्पॉन्डिंग होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि यहां मैंने इधर, आप देखिए इधर मैंने लिख दिया x मतलब आपका इनिशियल, और यहां लिख दिया x फाइनल, और फिर यहां पे मैं t इनिशियल और t फाइनल रहने दूं, यानी वो पलट दूं, ये नहीं, गलत है। वो पलटा ये भी पलटेगा, ये पलटा वो पलटेगा, यही मतलब है लिमिट का, करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, फाइनल यानी डी, मतलब अच्छा लगता है ना कि टी फाइनल नंबर हो और टी इनिशियल 0 हो, मजा आ जाएगा। तो अब इसमें पुट करते हैं, लेकिन रुकिए
इसको ले जा पाएंगे? नहीं, लिख देते हैं, चलिए ठीक है। क्या था? t इनिशियल से t फाइनल 3t+1 dt इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। अब व्हाट इज दी x फाइनल, वो वहीं छोटा सा लिख देते हैं, बाद में आगे जाके पुट कर देंगे क्योंकि सॉल्व भी करना है ना इसीलिए। तो व्हाट इज दी x फाइनल, क्योंकि हमने क्या माना x फाइनल t इक्वल टू 2 सेकंड पर। अच्छा सर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 12 है और हमें x इनिशियल पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। तो यानी t इनिशियल 0 है, t फाइनल 2 है। सेंस देगा? x फाइनल 12, व्हाट इज x फाइनल कब? t इक्वल टू 2 सेकंड पर, ये रहा, ये रहा। फिर उसके बाद x इनिशियल कब? t इनिशियल पर। क्या t इनिशियल माना? 0 पर। 0 पर कितना है? वही तो पूछा है। अब गए आगे, यहां पे x फाइनल कितना है? कितना है देखो, देखो 12 माइनस x, मतलब x इनिशियल को x मान लेते हैं, नहीं पता आपने को। और यहां पर इंटीग्रेशन 3t+1 dt, लिमिट क्या है? g1 की नहीं, इसकी बताइए। तो 0 वैल्यू नहीं बे, नीचे लिख रहा हूं करस्पॉन्डिंग फाइनल 2। अच्छा इसको इंटीग्रेट करते हैं, चलिए। तो 3t dt इंटीग्रेशन 0 से 2 प्लस dt फ्रॉम 0 से 2, ओपन कर दिया और dt लगा दिया, तो यहां 12 माइनस एक्स रहने दिया। ठीक, चलिए अब फर्दर आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको। 3t dt, 3 को ऐसे रहने दो, t dt इंटीग्रेशन बोल, t रेज़ टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 आए भैया। x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज़ टू पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो इंटीग्रेट किया क्या आएगा? t रेज़ टू पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और लिमिट लगा दी 0 से 2 प्लस फिर dt का इंटीग्रेशन छोटका छोटका dt जोड़िएगा, t आवेगा t0 यानी 2 - 0। ये तो हो गया सीधा, ये 12 माइनस एक्स है। अब सॉल्व कर देते हैं भैया। t²/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। एक मिनट रुकिएगा, ये t मतलब वो क्या है, t² लिख तो दिया मैंने, अब मैं लिमिट पुट करता हूं। ठीक है, वो चेक कर रहा था कि मैं कहीं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड तो नहीं करने बैठ गया। चलिए थोड़ा इधर लिखते हैं हमारा ऊपर। तो 3 × t², t का मतलब 2 का स्क्वायर बाय 2, 0 पे 0 आएगा उसकी चिंता करते नहीं तो इतना छोड़ देते हैं, 2 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। 2 2 जब 4, 4/2 2, 6 + 6 + 2 8, यानी 8 इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आएगी 12 में से 8 गया, कितना आएगा? 4 मीटर। यानी t इक्वल टू 0 पर x कोऑर्डिनेट है 4 मीटर, t इक्वल टू 0 पर x कोऑर्डिनेट है 4 मीटर। अब निकालते हैं y के लिए क्या करेंगे? सेम तरीका, तो उसके लिए भी लिखो कि vy इज इक्वल टू dy/dt, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चेंज उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी। इसी को डबल डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दूं, ay मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इन y। तो अब इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, देखो तो यहां vy मल्टीप्लाइड बाय dt होल इंटीग्रेशन t इनिशियल टू t फाइनल इज इक्वल टू y फाइनल माइनस y इनिशियल। और फिर से वही सेम कहानी कि जब इसको 0 पे मानेंगे, इसको 2, तो ये होगा 0, ये होगा 2। एंड व्हाट इज vy इन टर्म्स ऑफ t? जे है 2t+3, 2t+3। यहां लिखा 2t+3 होल मल्टीप्लाइड बाय dt इंटीग्रेशन 0 से 2 इज इक्वल टू, एक मिनट y फाइनल की वैल्यू कितनी है? 11। हाँ y फाइनल, अरे फाइनल कोऑर्डिनेट जब t इक्वल टू 2 सेकंड पर। अरे भैया t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना है y फाइनल? 11 माइनस y इनिशियल, वही मतलब उसी को y मान लेते हैं, वही निकालना तो है। और क्या निकालना है? और क्या निकालिएगा? ठीक है, तो 2t dt फ्रॉम 0 to 2 प्लस 3 dt फ्रॉम 0 to 2 इज इक्वल टू 11 माइनस y। 2t²/2, अरे डायरेक्ट कर दिए हो हैं भैया, डायरेक्ट कर दिए हैं क्या? समझिएगा। प्लस 3 dt का इंटीग्रेशन t, तो 3t ये रहने देते हैं और डायरेक्ट 2 लिख देते हैं क्योंकि 0 पे 0 आएगा, 11 माइनस y। अब ये 2 और ये 2 चला गया, स्क्वायर करिए, 4 - 0 आएगा तो 4 ही छोड़ दो, उसको आगे का सोचना। 3 2 6 इज इक्वल टू 11 माइनस y, 4 6 10 और y की वैल्यू आएगी 11 माइनस 10 यानी 1। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4, y की वैल्यू कितनी आई? 1। तो पार्टिकल का स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट होगा 4,1, x इनिशियल y इनिशियल, कब? t इक्वल टू 0 सेकेंड पर। समझे अपने इस बात को कि नहीं?
क्या हमें पता चल रहा है क्या हो रहा है, पूरा सीक्वेंस क्या हो रहा है, समझे भाई? क्योंकि मैंने इससे पहले मोशन इन अ प्लेन में डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल 2-3 जगह करवाया, वो नहीं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कराया था, तो वही पॉइंट मैंने यहां पर लगवा दिया। लेकिन इस बार मैं डिफरेंशिएशन में नहीं गया, किसमें चला गया, इंटीग्रेशन, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए भाई। कैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और डरावना बनाना होता तो मैं कहता प्लीज गिव मी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देने में वही करना पड़ता, पहले वी वाई से जाइए y पर, फिर वी एक्स से जाइए x पर, फिर किसी एक को t में लिखिए, फिर किसी दूसरे में पुट करिए, हो गया। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, नहीं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलिए चीप हरकतें छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइट निकल नहीं गया, ओके। अरे एक बार हुआ था भाई, क्या हुआ, वो पैर के पास में स्विच बोर्ड है, ठीक है, वहीं पे वो थोड़ा हम ग्लोइंग लगे, मतलब ग्लोइंग हल्का सा लगे, इसलिए एक तो लाइट लगाए, ठीक। अरे मतलब दिखे यार आदमी, अंधेरे में मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। अंधकार में तो खोने वाली चीजें होती, जिन्हें चमकना है वो तो घनघोर उजाले में रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो वो एक बार निकल गया और मैं लिखता रहा, तो आवाज बढ़िया जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, जो लिख रहा हूं वो भी जा रहा है, मैं गायब हो गया था, ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी रहता है, तो एंट्रोपी वाला पॉइंट है। चलिए, तो हमने इसमें क्या सीखा कि कैसे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हमने इस सवाल को लगाया। लगे अगर कोई तकलीफ है तो एक बार जरूर इसको सॉल्व करिएगा, एक बार और लगाइएगा इसको, ठीक है। और फिर अगर लगे तो डाउट के फॉर्म में पूछिएगा, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। भाई कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं, हमारा फोकस क्लियर है। और एक का है, फिजिक्स डिलीवर करते वक्त जो कंटेंट का सीक्वेंस, जो पॉइंट, जो बातें, आप 12वीं का भी कंटेंट देखिए, अभी शुरू किए हैं, कुछ कुछ फॉर्मूला शीट, कुछ कुछ डल रहा है, बाकी बोर्ड का तो कंटेंट चाहिए, मतलब चाहिए रहा है, एक तो बनाए हैं, सीरीज बना रहे हैं, एक तो बढ़िया बोर्ड फिजिक्स लैडर, जिसमें हमारा मतलब पर्पज, जैसे हमने कुछ 18 स्टेप लिए हैं, 18 पॉइंट्स आई हैव टेकन, 18 न्यूमेरिकल्स, 18 to 20, बिकॉज हर में एक एक होमवर्क भी था, तो और ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 के आसपास भी हो सकते हैं क्वेश्चंस टोटल, जिसमें बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो उस लॉ, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है गॉस लॉ, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो फ्रॉम द एनसीईआरटी आई हैव टेकन, सो दैट आपको एनसीईआरटी को कम से कम खोलकर यूज करना पड़े, या पता हो किन किन बातों पर तवज्जो देना, या जो मुश्किल, मतलब मुश्किल चीजें हो, मुश्किल तरीके से उन्होंने चीजें कही हो, वो चीजें आसान तरीके, मतलब आसान तरीके से बयां हो जाए। वैसे भी जब आप कोई चीज आसानी से बयां कर पाते हैं, मतलब इधर इधर घुस चुका है, और अगर आसानी से बयां नहीं हो रहा है तो वो बयां नहीं, वो बाय बाय हो जाएगा। चलिए चीप जोक के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं नए सवाल की। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का स्पेलिंग ठीक है बिल्कुल, इन द एक्स वाई प्लेन गिवन बाय द इक्वेशन ये वो, द पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ये वो अलोंग द एक्स एक्सिस, डिटरमाइन द नेट एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। ओके, हमको चाहिए नेट एक्सेलरेशन, सर ई का है, हमको दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और डिमांड देख रहे हैं नेट एक्सेलरेशन चाहिए भाई साहब। तो पहले तो नेट एक्सेलरेशन होगा axi प्लस ayj। देखिए ये जो वेक्टर लिखे हैं i और j में करस्पॉन्डिंग, इसमें ax इज द कोएफिशिएंट इन x, ay इज द कोएफिशिएंट इन y, यू कैन से प्रोजेक्शन परछाई। लेकिन प्रोजेक्शन परछाई डायरेक्टली इसलिए मैं नहीं कहता क्योंकि मुझे डायरेक्शन का भी वहां पे रोल है, नेगेटिव पॉजिटिव माइनस आई प्लस जे का भी, इसलिए मैं इसको कोएफिशिएंट कह रहा हूं। तो अगर मुझे इस एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे सीधा कोएफिशिएंट उठाना है और अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर देना है, यही करना है भाई मुझे। लेकिन उसके लिए मुझे ए एक्स और ए वाई चाहिए, अब ना तो ए एक्स का नामो निशान है ना ए वाई का। चलिए देखते हैं, एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पार्टिकल की गिवन है, देखिए इक्वेशन, छोटा लिखते हैं शॉर्ट में, हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये जो पार्टिकल का दिया हुआ है यहां पर, आप नोटिस करिए y इन टर्म्स ऑफ x है, इससे कैसे जाएंगे उस पॉइंट पर, तो एक डेटा और है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है वो तो ठीक है। तो पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड अलोंग द x डायरेक्शन, यानी x के अलोंग जो वेलोसिटी का मतलब जो आपका जो उसका मैग्नीट्यूड है वो है 5 मीटर पर सेकंड, और अलोंग द x
मतलब उसने डायरेक्शन भी फिक्स कर दिया पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग और मैग्नीट्यूड भी फिक्स कर दिया, और वैसे भी कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, स्पीड थोड़ी। क्या बोला? कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, एक्स के अलॉन्ग है तो एक्स मिल रहा है, मतलब माइनस एक्स भी नहीं चल सकता भाई, वो चेंज होना होता है, वो नेगेटिव हो गया, वो नहीं अलाउड है, वो नहीं चलेगा। तो यानी यहां पर हमारा जो 5 मीटर पर सेकंड है वो एक्स के अलॉन्ग है, पॉजिटिव रहेगा उधर ही। तो यानी आपको नहीं लगता एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा? अगर मैं कहूं नहीं, अगर उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, यानी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं है, और जब कोई इंपैक्ट नहीं तो कछु चेंज ना होवेगा, और कछु चेंज ना हुआ तो यहां पर 0 मीटर प्रति सेकंड, ये तो पता है सर, अभी भी क्या करें, चलो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेट्स डिफरेंशिएट इट। एंड ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में एक स्पेशल केस ऑफ चेन रूल डिफरेंशिएशन में पढ़ाया है। उसमें मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप स्पेशल केस को यूज करते हैं। I want the quantity which will be obtained by differentiating the velocity with time. See, if मतलब अगर मेरे पास पोजीशन है तो मैं पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव अ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी विच आर मतलब कोरिलेटिंग y एंड x। तो अगर हम यहां पे ई सोचें कि भैया इको डिफरेंशिएट करते वक्त हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो dy बाई dx निकाल के तो टेंजेंट मिल जाएगा y वर्सेस x ट्रेजेक्टरी पर, क्या करिएगा स्लोप का, कुछ होगा। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, चलो निकालते हैं dy बाई dt। अरे हाँ निकाला, फिर अरे जब LHS में dy बाई dt लगाया तो RHS में भी लगाना पड़ेगा, RHS में भी लगाना पड़ेगा भैया, लगा दिया, पूरा पूरा लगा दिया। चलिए इतना तो हमें पता है सरकार की 2 का डिफरेंशियल 0 होगा, इसलिए उसको खुशी खुशी 0 बिता दीजिए उसको। अच्छा बाकी का क्या करिएगा, करते हैं कुछ ना कुछ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आता है सर, अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें पता होता है पावर नीचे उतरती है और एक पावर कम कर देंगे 2x। लेकिन स्पेशल केस ऑफ चेन रूल में डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, टी के रिस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए ब्रैकेट ऐसा है, तो आप पहले ब्रैकेट के बाहर को डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर n लगाकर, यानी n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, उससे आया 2x। फिर आप अंदर गए और अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, dx बाई dt। फिर यहां पर 2 बाहर निकाल लिया, यहां फिर बचा गया भैया dx बाई dt। ध्यान दीजिएगा dx बाई, इसको आगे ले चलते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, dy बाई dt। जूम आउट करने का मन तो कर रहा है वैसे, लेकिन चलिए इस बार थोड़ा मामला है, पेस्ट कर दें। ओके अब सर 2x को ऐसे ही रहने दो, उसको तो कुछ कर भी नहीं सकते अपने 2x को। व्हाट इज dx बाई dt सरकार, vx vy। अरे जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को जोड़ोगे तो a वेक्टर मिलेगा, लेकिन जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं है तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन ही ढूंढना है। और वो ध्यान से देखिए, जब आपने डिफरेंशिएट किया तो ये dx बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन x, तो वेलोसिटी भी इन x, आप वाली नहीं तो। और dx बाई dt और उधर देखिए dy बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन y, यानी वेलोसिटी भी y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx की वैल्यू 5, तो यहां लिखा vy इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस यहां पर 2 इंटू 5, 5 टू जा 10x प्लस 5 टू जा 10, ये vy है। इतने में भी मन नहीं माना, चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाई डी टी ऑफ vy, ये भी होगा d बाई डी टी ऑफ 10x प्लस 10। ध्यान से देखिए 10 का डिफरेंशियल 0, 10x का डिफरेंशियल में 10 बाहर बचेगा, अंदर dx बाई डी टी, अंदर मिल गया ay। ई का है जी, बिल्कुल सही है ay। अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो मिल गया ay की वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगी 10 इंटू dx बाई dt। सर dx बाई dt क्या, अरे भाई साहब vx, एंड व्हाट इज vx, अगेन 5।
ये 5 ही है ना, कि कुछ और उठा के लिख दिया? हाँ 5 है। 5 into 10 50, यानी y डायरेक्शन में द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड x डायरेक्शन में 0, यानी यही हमारा मैग्नीट्यूड है। इसी के साथ जे कैप लगा, तब इसी के साथ जे कैप लगा लीजिए, वेक्टर मिल जाएगा। उसने पूछा क्या है, अच्छा नेट एक्सेलरेशन पूछा है बस भाई ने, तो नेट एक्सेलरेशन का मतलब वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो जे लगा दीजिए इसी के साथ। तो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर है 50 जे कैप, और वैसे भी एक्स डायरेक्शन में नहीं है कोई एक्सेलरेशन, और इसका मैग्नीट्यूड ध्यान से देखिए आएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे अपने इस बात को? कोई भी संकोच, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा। तरीका यह था कि हमें y और x के बीच में कोरिलेशन गिवन था, और यह कहा था कि x डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमने वेक्टर को 0 मानकर उसको डिफरेंशिएट कर दिया। और वैसे भी कभी कभी कुछ सवाल, जब आप बहुत सारे सवाल लगा लेंगे ना, तो एक फीलिंग कहीं ना कहीं बनने लगेगी कुछ कुछ सवालों को पीछे कह रहा हूं, पीछे ठीक है, कीचड़ था ना वो पुराना वाला, इसलिए बीच में आ गया। मतलब एक बार लग जाता है तो फिर दाग अच्छे हैं, ऐड में अच्छा लगता है बस। तो पीछे जो आपने मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी निकालने के लिए, होता है कभी कभी ऐसा कि आप कंसेप्चुअली जाने के बजाय सिर्फ उस क्वेश्चन की डिमांड को, मतलब जैसे ही उसको पढ़ते हैं दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आता है आप लगा देते हैं और पहुंच जाता है मामला। आपको बोलेगा सर ये तरीका, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल तरीका। अबे ये तरीका तभी बनेगा व्हेन यू हैव डेल्ट विथ मेनी क्वेश्चंस, यू हैव लगाओ मेनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तब जाके वो माइंडसेट, वो थॉट प्रोसेस उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बनता है। समझे अपने इस बात को? ऐसे नहीं। चलिए आई थिंक लास्ट है ये, देखता हूं इसको होमवर्क में देना है या डिस्कस करना है, क्योंकि इसके बाद की क्लास में विल बी मतलब बिगिनिंग विथ प्रोजेक्टाइल मोशन, और एकदम क्रक्स में जाकर प्रोजेक्टाइल डिस्कस होगा, लेकिन वहां फोकस ये सारी चीजों पर नहीं होगा। तो मैं उन बातों पर तवज्जो दिलाऊंगा जिससे सवाल बनते हैं, जिससे क्वेश्चन होते हैं, जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन का हर एक सवाल नहीं, हर एक सवाल होगा। ठीक है, चलिए। A particle moves in the xy plane such that its x component of velocity is constant and its y component of acceleration is proportional to the square of the time ay equal to kt square. Find the trajectory y. ओहो बहुत बढ़िया भाई, सवाल बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, चलिए। मन तो नहीं मान रहा मतलब होमवर्क देने का, क्योंकि कराने का मन कर रहा है ये। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर आप खुद से प्रॉमिस करें ये मतलब डेफिनेटली करेंगे तो जरूर छोड़ू। और फिर अंदर देखिए लाल रंग से कुछ चीजें लिखी हैं, x ऑफ 0 इज y ऑफ 0 इज 0, यानी इनिशियल पोजीशन इन x, इनिशियल पोजीशन इन y इज 0 0, इनिशियल वेलोसिटी इन y इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इन x इज a c विच इज कांस्टेंट है मतलब। ठीक है, और कह रहा है फाइंड द ट्रेजेक्ट्री, यानी y वर्सेस x फंक्शन चाहिए अपने को, y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, और सिर्फ एक कोरिलेशन एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन का दे रखा है, वो है kt स्क्वायर। तरीका बता रहा हूं, आप इसको होमवर्क में लगाएंगे। मैं थोड़ा एक बार फील ले लूं पहले। होमवर्क, मजा आता है ऐसे लिखने में, ऐसे होमवर्क, क्योंकि मैं आपको होमवर्क सिर्फ वैसे होमवर्क देने के लिए नहीं दे रहा हूं कि यू हैव मैसेज्ड मी, डीएम मी, तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है तब जाकर। ये एक सीक्वेंस है क्लास का, इसको फॉलो करना है। You follow it and at the end you will learn, and that's for sure. तो तरीका क्या होगा सुनना, जाना कहां है, y वर्सेस x, यानी कहीं ना कहीं y यानी y डायरेक्शन में पोजीशन, और कहीं ना कहीं x यानी x डायरेक्शन में पोजीशन चाहिए। एंड डेफिनेटली मेरा हर एक होमवर्क, चाहे मैं उस मतलब कभी कभी तो भावनाओं में बह के वो होमवर्क मैं उसी टाइम कर भी देता हूं, लिखा मैंने होमवर्क और मैं बह गया और मैं कर चुका, फिर अगले दिन मैं आता हूं फिर दोबारा लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हाँ, अगर आप दोनों बार सेम श्रद्धा से, सेम एकदम सेम एक्सप्रेशन के साथ, सेम फीलिंग से अगर देख रहे हैं दोनों बार, तो भैया कछु गड़बड़ है, कछु तो है गड़बड़। तो इसमें क्या तरीका होगा, सबसे पहले लेट्स डील विद दिस। ए वाई को ले जाइए वी वाई में, वी वाई को ले जाइए वाई में, लेकिन आपको y एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा, vy यानी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा। अरे सिंपल है भैया, जो तुम वहां करते स्ट्रेट लाइन वही कर रहे हो, बस इस बार x को x में, y को y में आइसोलेट करके करना जरूरी है। इट्स नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ, इट इज अ कंपल्सन। तो y ऑफ t ओके, x ओके, ठीक है सर, ये तो ठीक है समझ आ गया, लेकिन हम ये बताइए
कि इसको सॉल्व करके तो y एज अ फंक्शन ऑफ t मिल गया, लेकिन x एज अ फंक्शन ऑफ t का क्या करिएगा बताइए, बोलिए। अरे ये तो y एज अ फंक्शन ऑफ t मिला ना भैया, x एज अ फंक्शन ऑफ t कहां से मिलेगा? सिंपल है सर, ये रहा वो पॉइंट जहां से हम शुरू करेंगे। कहीं बोला है इसमें, लिखा भी है कहीं वर्ड में? हाँ ये देखो, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी मैं उसमें एक्सेलरेशन, सी ax तो 0 है, तो क्या बोलोगे, मैं dx मतलब जो आपका dvx बाई dt है उसको 0 लिख के शुरू करोगे? अबे पता है वो कांस्टेंट है, प्रूव थोड़ी करना है कि हाँ किसी का डिफरेंशियल 0 है इसका मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको एक्सेलरेशन से मत स्टार्ट करिए, इसको एक स्टेप और पीछे आइए और लिखिए vx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और यहां इसको रिप्लेस कर दीजिएगा dx बाई dt से, और फिर इसको करिए इंटीग्रेट, करस्पॉन्डिंग लिमिट लगाइएगा, लिमिट लगाकर x ऑफ t, y ऑफ t, फिर इनका लिंक दैट इज t। वाह, यही है ब्रिज टू गेट द फाइनल आंसर, ये तरीका होना चाहिए। ट्राई करिएगा, जितना बने बहुत बढ़िया, ना बने तब भी बढ़िया, बहुत नहीं लेकिन बढ़िया, कोई बात नहीं। ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप डायरेक्टली उस होमवर्क क्वेश्चन को लगाने बैठ गए तो कहीं तकलीफ है। आप उस सीक्वेंस को, उस डिस्कशन को देखिए, आराम से देखिए, जो पॉइंट ना समझ आए स्लो करके देखिए, स्पीड बढ़ाकर देखिए, जैसे अच्छा लगे, आपके पास है कंट्रोल, और यही हम चाहते हैं। आप जिस पर्टिकुलर राह पर निकले हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, वो राह आसान नहीं है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, ये बात मैं खुद भी प्रिपरेशन कर कर फील कर चुका हूं, इतने सारे बच्चों के साथ रहकर उनकी जिंदगी जीकर, नॉट लिटरली बिकॉज फिर तकलीफ हो जाएगी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक चीज समझ आई कि यू आर फेसिंग अ लॉट, डरने की जरूरत नहीं है, देयर नथिंग इन लाइफ विच यू विल लूज। जब पैदा हुए थे आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर शून्य पर थे, ठीक है, शब्दी हो जाता है भावनाएं, तो आप जब पैदा हुए तब आप शून्य पर थे, जब जाएंगे तब भी शून्य पर, इस रियलिटी को सब जानते हैं, बट व्हेन यू आर लिविंग योर लाइफ, ठीक है, तो इस जिंदगी में, इस जीवन में हमें इमोशंस, इमेजिनेशंस, इन सब चीजों को देकर भेजा है। जानवरों में भी कुछ कुछ इमोशंस हैं, बट जितनी इमोशन हमारे पास, जितना ज्यादा इमेजिनेशन की शक्ति हमें दी गई है, सोचिए कुछ सोचकर दी गई होगी, और अगर हम उसे अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, तो बहुत गलत है, क्योंकि आपने अपने आप से अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस पाल रखी हैं, और साथ ही साथ आप उन अननेसेसरी मतलब एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए कुछ कर नहीं रहे। दोनों चीजें, पहले आप नेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को पालेंगे तो अपने आप चीजें हो जाएंगी, एंड आपको बर्डन फील नहीं होगा, एंड फिर आप पहले अपने आप को बर्डन करते हैं उस अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन के भार से, और फिर उसको पूरा करने के उधड़ बुन में मतलब आप लगे रहते हैं और परेशानी झेलते हैं, और ऐसे में एट द एंड कुछ हाथ लगता नहीं। उससे बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि आप शांति से छोटे छोटे स्टेप लीजिए, जिस जगह जाना है वहां पहुंचने के लिए। कोई चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं, अपने आसपास के लोगों से बात करिए जिससे आपको लगे आप कंफर्टेबल हैं, जिसका चेहरा देखकर आपको अच्छा लगता हो और आप बोलने का मन करे, कोई भी हो सकता है वो इंसान, उससे बोलिए। लेकिन अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को पालकर, अपने ऊपर बर्डन करके, फिर उनको पूरा करने के लिए एक भी स्टेप ना उठाकर, क्यों? क्योंकि उन अननेसेसरी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए आप स्टेप आइडियली सोचकर उठाना चाहते हैं मन में, उससे उसके बीच में जो खाई है ना, वो आपको इतना कुछ दिखा देगी, इतना कुछ इमेजिन करा देगी कि आपका दिमाग, दिल सब परेशान हो जाएगा, और उस परेशानी में सही सोच नहीं निकलती है। तो इससे बेटर है अपनी सोच को सीमित करिए, छोटे छोटे स्टेप मतलब अपने आप लीजिए, क्योंकि एक बात तय है, जब भी आप स्टेप लेना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद रियलाइज नहीं करेंगे कि इंक्रीमेंट ये होगा। वो टर्निंग पॉइंट, नॉट टर्निंग पॉइंट, वो पॉइंट टर्निंग में तो वापस आ जाएंगे, इसलिए तो वो जो पॉइंट है आपका, ठीक है, वो आप कब अचीव करते हैं, कहां अचीव करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ उसी पॉइंट पर सोच सोचकर वहीं जाने की इच्छा में आप इतना भार मत इकट्ठा कर लीजिएगा कि उसको ढूंढना मुश्किल हो जाए। सो टेक स्मॉल स्टेप्स,
बट वंस यू हैव टेकन अ स्टेप, स्टिक टू इट, लगे रहें उसके साथ, अपना दिल दिमाग उससे जोड़ें, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन को ना पालें और कोशिश करें कि वट एवर स्टेप यू हैव टेकन इन योर लाइफ, वट एवर स्टेप यू आर अबाउट टू टेक इट टू द एंड, बट नॉट इन अ नेगेटिव सेंस. इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस. उसके साथ डील करते वक्त ये समझिए कि रियलिटी और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन के बीच में एक एक्सपेक्टेशन भी है, उसको पालिए और उसके हिसाब से यहां से यहां अपना काम धीरे 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 ट्रायल एंड एरर के बेसिस पर समझकर सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आप ही सबसे बेस्ट करेंगे. एवरीबडी एल्स इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू दी सपोर्ट, और सपोर्ट बाहर से ही होगा. अंतर मन से अपने आप को जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे तो सामने वाला जरूर प्रयास करता जाएगा आपको सपोर्ट के नाम पे झुंझुना देकर, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाएंगे और उस चकाचौंध में आप कहीं खो न जाएं. इसीलिए whatever is your thought process, whatever you are thinking, whatever you have taken as a step, take it to the end.